हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जुड़ी जितना भी क्वेश्चन बनती है आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है और इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनकी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान में कहाँ है तो नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुशोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन हो गया था। फिर इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और फिर इनका पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। तो सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और इस तरह आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किए और उवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, व्यपाभादिया, महानामा और असांगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्य में भी दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेषणजीत और उदयन। मृत्यु के बाद 80 वर्ष की मृत्यु हो जाती है और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अपवित्र भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद उस बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। मलों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया और अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और इन्हें 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने जन्म मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक।
से प्राप्त होती है। यह इन तीनों अभिलेखों की भाषा पाली में है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जागरण की मान्यता दिया जाता है, पूर्ण जन्म की मान्यता दिया जाता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में से लिया। किसे लिया? उपनिषद से लिया। बुद्ध के दो अनुयायी भाग को विभाजित किया गया, दो भाग में। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किसको बोला जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की सीमा निर्धारित किया गया था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है और बौद्ध धर्म को त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगीति के बाद, यानी कौन सी बौद्ध संगीति? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान भागों में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है और इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा को दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिए। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात किया। अष्टांगिक मार्ग की बात किया गया तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाइएगा तो आप संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा कहा गया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग पालन करने के उपरांत मनुष्य की भय तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाती है। निर्वाण बुद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया गया है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य यानी चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवां है धन संचय न करना और नौवां है स्त्री से दूर रहना, लास्ट है नृत्य गान आदि से दूर रहना। यानी इन गृहस्थ की बात किया गया कि अगर आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 10 शीलों पर बल देना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 शील पर ही और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों की बात किया गया। यानी जो गृहस्थ जीवन रहते हुए अगर बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो प्रथम 5 शील
ध्यान देंगे, यानी अहिंसा पर, सत्य पर, असत्य पर, अपरिग्रह पर और मद्य सेवन पर, यानी इन 5 को पालन करना पड़ेगा। अगर आप भिक्षुक बनना चाहते हैं तो आप 10 शील पर बल देना पड़ेगा, अनिवार्य करना होगा। चलिए, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता मिलती है, यानी जैन धर्म में भी बोला गया अनीश्वरवाद और बौद्ध धर्म में भी बोला गया अनीश्वरवाद। जातक कथाओं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म के दीर्घ श्रृंखला में के अंतर्गत बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, और किंतु उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने की शेष हैं। अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने की शेष है। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देश के बौद्ध धर्म के प्रचार मध्य संभव गुरु रिनपांच ने किया, और इनका संबंध बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से है, और 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रिवालसर झील के समीप लगाया गया है। बौद्ध सभाएं भी किया गया, बौद्ध संगीति भी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग 4 बौद्ध संगीति देखने को मिलेगा। तो पहला है, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ है? तो राजगिरी में हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया और शासनकाल रहा है अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति किया गया इसी के जस्ट 100 साल बाद, यानी 383 ईस्वी पूर्व में किया गया। वो जगह है वैशाली। अध्यक्षता किए थे सावाका में और शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में किया गया। स्थान रहा है पाटलिपुत्र। अध्यक्षता थे मोगलीपुत्तिस्त और शासनकाल था अशोक महान का था। एंड लास्ट रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति। वो प्रथम ईस्वी में किया गया, यानी प्रथम शताब्दी में किया गया। स्थान रहा है कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। उस समय अध्यक्षता थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और शासनकाल रहा था कनिष्क का था। तो आज हम लोग इस वीडियो में जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चनें बनती थी हम लोग इसमें देख चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।